प्राइस की बात करें तो 1,25,000 रुपये प्राइस। 1 लाख 1.25 लाख रुपए के अंदर प्राइस है 4,70,000 रुपये। 4,70,000 उसमें भी रुपए। नेगोशिएबल प्राइस है। अच्छा और इंजन और गियर बॉक्स की वारंटी रहेगी इसके अंदर। अच्छा। उसमें कोई भी समस्या आएगी हाँ। वो कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्व करके दी जाएगी। 4,65,000 के अंदर ये बढ़िया माइलेज वाली गाड़ी आप ले जा सकते हैं। सेडान गाड़ी है। प्राइस आ रही है 4,35,000 रुपये। 4,35,000। 2 लाख रुपये है, उसमें भी हो जाएगा सर। घर नीचे बैठ गया, पानी हर बारिश में अंदर आता है। अब चिंता छोड़िए, हम आपके पूरे मकान को जैक टेक्नोलॉजी से ऊपर उठाते हैं। बिना दरार, बिना नुकसान, भरोसेमंद सेवा, सालों का अनुभव। नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। उससे जो भाई लोगों की डिमांड थी कि आप पुरानी गाड़ियां नहीं दिखाते, तो आज हम आपको झुंझुनू के ट्रू वैल्यू शोरूम के अंदर लेकर आए हैं, जहां पर आपको हर एक कंपनी की हर एक गाड़ियां मिलने वाली है। और बहुत से लोगों की डिमांड थी कि भाई लोगों वारंटी वाली गाड़ियां लेकर आओ, तो ट्रू वैल्यू शोरूम के अंदर आपको वारंटी वाली गाड़ियां भी मिलने वाली है। हमारे साथ में आसिफ भाई है, तो जानकारी लेते हैं पूरी। आसिफ भाई नमस्ते। नमस्ते सर। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि बहुत से जो लोग हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रू वैल्यू शोरूम के अंदर और वारंटी वाली गाड़ियाँ मिल रही है, तो कैसे ये ये बात? ये बात एकदम सही है सर। आपको तो वारंटी वाली गाड़ियाँ मिलेगी आपको। अच्छा, जैसे वारंटी वाली गाड़ियाँ अगर मिलती है तो कस्टमर को फ़ायदा रहता है कि भाई, फायदा रहता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आजकल चेपने वाला काम ज़्यादा चलता है। हाँ। कि भाई ये गाड़ी ले जाते ही और उस समस्या स्टार्ट होनी होगी, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी ना। तो कौन कौन सी गाड़ियों के ऊपर आप वारंटी देते हो? अपने अदर जो अपनी वारंटी गाड़ियाँ रहती है वो 1 लाख किलोमीटर से कम चली हुई रहती है। नॉन एक्सीडेंटल गाड़ियाँ होती है। अच्छा। जिसका ओनर फर्स्ट या सेकंड तक ओनर रहता है, वो गाड़ियों के ऊपर हम वारंटी देते हैं। अच्छा। जिसपे बाहर से कोई फिटिंग वगैरह नहीं हो, जैसे LPG हुआ, CNG नहीं हुआ, ऐसी गाड़ियाँ जो रहती है हम उसके ऊपर वारंटी देते हैं। अच्छा, तो जो लोग हैं जिनको गाड़ियों का नॉलेज नहीं है और वो पुरानी गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो भाई बता रहे हैं कि वारंटी वाली गाड़ी, नॉन एक्सीडेंटल वाली गाड़ी, और अगर कोई शिकायत होती है इंजन वगैरह के अंदर, तो ट्रू वैल्यू शोरूम के थ्रू और उस गाड़ी का वारंटी के अंदर सारा काम हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं उस गाड़ियों को, ये बताओ। मान लो कि ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड गाड़ियाँ बोलते हैं। ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड गाड़ियाँ। हाँ। तो अगर भाई लोगों, अगर आपको पता नहीं है गाड़ियों का, जीरो नॉलेज है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रू वैल्यू शोरूम के अंदर सीधा आना है और इनको बताना है ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड कार हमें दिखा दीजिए। तो भाई साहब आपको वही गाड़ियाँ दिखाएंगे जो नॉन एक्सीडेंटल रहने वाली है, वारंटी वाली रहने वाली है। तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहीं से कि भाई ये गाड़ी है, ये कौन सी ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड है? ये ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड गाड़ी है। तो ये वाली गाड़ी है, इससे आपको बेटर अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आखिर होती क्या है। तो ये मॉडल बताइए सबसे पहले, तो कौन सा? ये 2021 का मॉडल है। 21 मॉडल है। हाँ। अल्टो के अंदर कौन सा है? LXi है। LXi है। LXi है। और किलोमीटर कितनी चल गई? ये 51,000 किलोमीटर। मात्र 51,000 किलोमीटर चली हुई है। और ओनर कौन सा है इसका? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर गाड़ी। गाड़ी कंडीशन कैसी है सर? A1 कंडीशन गाड़ी। A1। इसके ऊपर कितने दिनों की वारंटी देने वाले हो? हम इसके ऊपर देने वाले हैं 6 महीने या 7,500 किलोमीटर। 7,500। दोनों में से कोई एक चीज पूरी होगी, वारंटी पूरी होगी। इसके अलावा और कुछ भी मिल रहा है क्या? 3 सर्विस वगैरह? सर्विस फ्री मिलेगी आपको। और इंजन और गियर बॉक्स की वारंटी रहेगी इसके अंदर। अच्छा। उसमें कोई भी समस्या आएगी वो कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्व करके दी जाएगी। और कहाँ पर मिलेगी ये सर्विसेज? ये मारुति की शोरूम के अंदर। मारुति के अंदर, और कहीं पे भी पूरे इंडिया के अंदर? पूरे इंडिया के अंदर। पूरे इंडिया के अंदर। और आप इसका अगर वारंटी के अंदर कुछ समस्या आती है, गाड़ी के अंदर कुछ काम होता है, तो पूरे इंडिया के अंदर सुविधाएं अवेलेबल रहेगी। यस सर। तो ये है ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड कार। फिर ये यहाँ पर एक गाड़ी और है, अल्टो। ये अल्टो ही खड़ी है, ज़्यादा डिमांड है अल्टो की, तो अल्टो ही है। ये कौन सा मॉडल है सर? ये 2020 मॉडल है। 2020 मॉडल। वेरिएंट कौन सा है इसका? VXi। VXi है। किलोमीटर कितनी चल गई? ये 65,000 किलोमीटर। ओनर कौन सा है इसका? फर्स्ट ओनर गाड़ी। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस आ रही है 3,15,000 रुपये। 3,15,000 रुपये। हाँ। और इसके अंदर कितने दिनों की वारंटी मिलने वाली है? इसके अंदर भी 6 महीने के। वही सेम है, मतलब ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड कार बोलोगे आप, तो आप सब लोगों को समझना है कि नॉन एक्सीडेंटल है, 6 महीने की वारंटी और 3 सर्विसेज आपको मिलने वाली है। फिर ये यहाँ पर स्विफ्ट है। बहुत से जो लोगों की डिमांड होती है कि भाई स्विफ्ट लेकर आओ, क्योंकि रीसेल के अंदर स्विफ्ट आना बहुत ज़्यादा बिकती है ना। सही बात है ना? तो ये नया वाला मॉडल है। कौन सा मॉडल है ये? 2018 मॉडल है। 2018 मॉडल है। वेरिएंट कौन सा है? VXi वेरिएंट है। VXi वेरिएंट है। पेट्रोल के अंदर। पेट्रोल के अंदर है। हाँ। और ऑटोमेटिक के अंदर? ऑटोमेटिक है गाड़ी ये सर। हाँ, बहुत से जो भाई लोगों की डिमांड हुई कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ लेकर आओ, क्योंकि हमें गाड़ियाँ चलानी नहीं आती है, और पुराने वही ज़्यादा खरीदते हैं कि जिनको गाड़ियाँ नहीं चलानी आती है। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है ऑटोमेटिक के अंदर। और कितनी किलोमीटर चल गई है?
1,14,000 1 किलोमीटर लाख। चली। ओनर कौन सा है इसका? फर्स्ट ओनर गाड़ी। फर्स्ट ओनर गाड़ी। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 4,70,000 4,70,000 में रुपये। न्यूट्रेबल प्राइस है। अच्छा, कुछ रहेगा तो ऑन द टेबल हो जाएगा। ऑन द टेबल हो जाएगा। एक चीज़ और बताइए, जैसे नई गाड़ियों के अंदर और लोन वगैरह की सुविधा अवेलेबल है क्या? पुरानी गाड़ियों के अंदर भी सुविधा लोन होती है? अवेलेबल है सब इसके ऊपर 80 से 85% 80 से तक लोन जितनी भी गाड़ियाँ होती है सबके ऊपर हो जाता और है। 30-40 प्लस 50,000 लेके आइए गाड़ी ले जाइए। गाड़ी ले जाइए। हाँ। इनमें जो आपने जो प्राइस बताई है, इसमें नाम कराने का जो खर्चा है वो अलग है या अलग फिर से ये देना पड़ेगा सर वो। पड़ेगा? फिर ये एक और है डीजल के अंदर बहुत से जो लोग हैं उनकी डिमांड है कि भाई डीजल गाड़ियाँ बंद हो गई है तो मिल नहीं रही है, तो हमारे लिए पुरानी गाड़ियाँ लेकर आओ। तो ये डीजल के अंदर है, स्विफ्ट है, VDI है, कौन सा मॉडल है सर? ये 2014 मॉडल है, 14 15 का रजिस्ट्रेशन है। 15 का रजिस्टर। ओनर कौन सा है? ये फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी का मतलब बढ़िया कंडीशन के अंदर बढ़िया है। कंडीशन के अंदर गाड़ी। कितनी किलोमीटर चली हुई है? ये 1.5 लाख किलोमीटर चली। 1.5 लाख के करीब है। और इसकी प्राइस की बात करें तो 3,75,000 रुपये। 3,75,000 के अंदर। और आपको ये स्विफ्ट VXI है, 14 मॉडल है, जिसका रजिस्ट्रेशन VDI है, जिसका रजिस्ट्रेशन 15 बता रही है, अच्छी कंडीशन के अंदर है। बहुत से जो लोग हैं वो ऐसे भी बताते हैं, रजिस्ट्रेशन वाली डेट बताते हैं आपको कि 15 मॉडल है। आप एक चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखना, मॉडल मैन्युफैक्चरिंग डेट से काउंट होता है, ना कि रजिस्ट्रेशन डेट से। फिर ये यहाँ पर जो डिज़ायर गाड़ी है, ये नया वाला मॉडल है। जिस भाई को माइलेज वाली गाड़ी चाहिए कि भाई कितना देती है, तो ये गाड़ी 28-29 का तो आराम से हाईवे के ऊपर दे ही देती है। तो श्योर। और ये कौन सा कलर बताया इसका? मैग्मा ग्रे कलर है। हाँ, कौन सा मॉडल है ये? 2018 मॉडल। 2018 मॉडल। कितनी किलोमीटर चली हुई है? 1,42,000। 1,42,000 किलोमीटर है। ओनर कौन सा है? सेकंड ओनर गाड़ी। सेकंड ओनर है। एक चीज़ और बताइए, मारुति की गाड़ी है डीजल वाली, मेरे हिसाब से तो 3-4 लाख किलोमीटर तक कोई जवाब नहीं देती कोई होगी। जवाब नहीं देती है सर। तो हाँ, ऐसा भी टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई 1,40,000 है हाँ। और बढ़िया माइलेज है। और इसकी प्राइस की बात करें तो सर 4,65,000 रुपये। 4,65,000 के अंदर ये बढ़िया माइलेज वाली गाड़ी आप ले जा सकते हैं। सेडान गाड़ी है और बढ़िया स्पेशियस, मारुति की एकदम सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार में से एक कार इसको बोलेंगे। इसके अलावा फिर होंडई की गाड़ी भी यहाँ पर मिलने वाली है। एक चीज़ बताओ, जैसे आपके पास में मैं देख रहा हूँ चारों तरफ मारुति की गाड़ियाँ ही ज़्यादा है, क्या कारण है? मारुति की गाड़ियाँ कारण यही है कि साहब इसके ऊपर विश्वास ज़्यादा है लोगों का। अच्छा। अपने पास में मारुति की जमा करके वो मारुति की गाड़ी लेके जाते हैं। मतलब ये है कि सेटिस्फाई है वो पहले से, है ना? सेटिस्फाई है कस्टमर। वही बात है कि मारुति का भरोसा है, इसलिए मारुति की जमा करवा के और मारुति की लेके जाते हैं। आपके पास जितनी गाड़ी आती है वो कहाँ से आती है? अपने पास में एक्सचेंज की हुई गाड़ी आती है अच्छा, मारुति जैसे? की अलग अलग डीलरशिप से। डीलरशिप से, जैसे कि जो अभी हमारे जैसे अपने इधर गुड्डा मोड़ पे जो है नेक्सा है, अरेना है, नेक्सा अरेना है, चिड़ावा के अंदर जो है अपनी ब्रांच है, वहाँ से राजगढ़ के अंदर अपनी ब्रांच है। ये जहाँ से भी एक्सचेंज होती है वो गाड़ियाँ अपने पास में ही आती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत से लोग ये पुरानी गाड़ियों के अंदर ऐसा करते हैं कि मीटर बैक कर देते हैं या फिर और कुछ काम कर देते हैं, तो ऐसा आपके ट्रिवेल में तो नहीं होता? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे अंदर। सर्विस रिकॉर्ड रहता है सर, सर्विस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही हम देते हैं। मीटर बैक नहीं करते, गाड़ी कितनी किलोमीटर भी चली हुई है हाँ। उसी हिसाब से उसकी वैल्यू आती है। उस हिसाब से आप वैल्यू बताते हो, ऐसा वाला नहीं है। मीटर बैक वाला काम। एक चीज़ और बताइए, मान लो किसी ने आपको मीटर, जैसे मान लो ये मेरी गाड़ी i20 है और ये 2 लाख किलोमीटर चली हुई है, मैंने आपको बैक करवा के वहाँ पे जमा करवा दिया, तो उस कंडीशन में वो हमारे चेक हो जाता है कि मीटर बैक किया हुआ है। हम बता सकते हैं, सर्विस रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं सब कुछ, तो कि भाई हाँ ये मीटर बैक किया हुआ है। आप कस्टमर को बता के देते हो कि इसका मीटर बैक किया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाता है, तो मतलब एकदम क्लियरिटी रहती है, क्लियरिटी रहती है ताकि भाई वैल्यू के अंदर 376 चेकअप के बाद ही गाड़ी ली जाती है। अच्छा, फिर जैसे कि मान लो कि इसमें मीटर में तो 1 लाख चलाई हुई है और एक्चुअल में वो 2 लाख किलोमीटर चली हुई है, तो आप 2 लाख बताते हो क्या उनको? हाँ, एक्चुअल में जो जितना चला हुआ है उतना ही वही बताते हो कि आपको पता रहता है आइडिया। ट्रांसपेरेंसी हम रखते हैं कस्टमर के साथ कि हाँ अपन कोई कमी है तो वो बताते हैं कि गाड़ी के अंदर ये कमी है। हाँ, और इस हिसाब से उसकी वैल्यू आ रही है। बिल्कुल उस हिसाब से हम वैल्यू लगवाते हैं। जैसे कि जो किसी को मान लो कि अपनी पुरानी गाड़ी सेल करनी हो, तो वो क्या आपके यहाँ पर सेल कर सकता है? सेल कर सकते हैं, अपन एक्सचेंज में ही गाड़ी लेते हैं। अच्छा, वैसे हाँ, वैसे हम खरीदते नहीं, एक्सचेंज में ही गाड़ी लेते हैं। अपन एक्सचेंज करते हैं गाड़ी और नई गाड़ी उसको प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा। तो अपने पास जितनी भी गाड़ी है सारी एक्सचेंज वाली है। फिर ये हुंडई की i20 ये कौन सा मॉडल है? ये 2018 मॉडल। 2018 पेट्रोल है डीजल है? ये पेट्रोल में है। वेरिएंट कौन सा है इसका? ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट है। किलोमीटर कितनी चल गई है? 96,000 चल गई। कंडीशन गाड़ी कैसी है? A1 कंडीशन में सर। फर्स्ट ओनर है क्या? फर्स्ट ओनर गाड़ी। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस आ रही है 4,35,000 रुपये। 4,35,000 रुपये। फिर ये यहाँ पर एक मारुति की वैगनार है, नया वाला मॉडल है ये, है ना? कौन सा मॉडल है सर ये? ये 2021 मॉडल है। 21 वेरिएंट कौन सा है? VXI पेट्रोल। VXI पेट्रोल के अंदर है। किलोमीटर ये 1 लाख से ऊपर चली हुई है, 1,03,000 किलोमीटर है। और ओनर कौन सा है इसका? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस आ रही है साहब 3,90,000 रुपये। 3,90,000। फिर ये यहाँ पर इको कमर्शियल
पर्पस के लिए किसी भाई को चाहिए कि भाई इको गाड़ी भी मिल जाएगी। ये 5 सीटर एसी के अंदर है क्या? एसी के अंदर 5 सीटर कार है। कौन सा मॉडल है? ये 2023 मॉडल है, 24 का रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, और ओनर कितने हैं इसके? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। किलोमीटर कितनी चली है? ये 61,000 किलोमीटर। 61,000, मतलब ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड है क्या ये गाड़ी? ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड नहीं है साहब इसके अंदर, क्योंकि एलपीजी लगा हुआ है। अच्छा, इसमें एलपीजी लगा हुआ है? एलपीजी लगा हुआ है, एलपीजी प्लस पेट्रोल में है। हाँ, वो बाहर से फिटेड है। बाहर से फिटेड है। हाँ, तो उस वजह से बाकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी है, चला के देखने पर बढ़िया से बढ़िया पड़ी है गाड़ी में, कोई तकलीफ नहीं। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी 4,80,000 रुपये। 4,80,000 रुपये। फिर ये यहाँ पर हाँ एक और खड़ी है, ये गाड़ी है, ये बुक है। ये बुक है ना? हाँ, इसके अलावा ये है 2019 मॉडल। 2019 मॉडल इको है 2019। एसी के अंदर है क्या? एसी के अंदर है। किलोमीटर 1 लाख किलोमीटर है। और फर्स्ट ओनर है सेकंड है? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसके 3,80,000 रुपये। 3,80,000 रुपये। फिर ये यहाँ पर ये बुक खड़ी हुई है। ये बुक खड़ी है। फिर यहाँ पर जो एक ये बुक है, ये वाली ये गाड़ी बुक है, बाकी ये स्टॉक में नहीं है। ये अभी स्टॉक में नहीं है। तो स्टॉक में जो गाड़ियाँ हैं इनके पास में जिनकी प्राइस आ गई है अभी, उनके बारे में बात करते हैं। ये दोनों बुक है क्या? ये बुक है गाड़ी, बुक है ना? फिर ये वाली ईओन है, ये कौन सा मॉडल है? ये 2016 मॉडल है। 16 मॉडल है। हाँ। किलोमीटर ये है 1 लाख से ऊपर किलोमीटर। 1 लाख से ऊपर चली हुई है। और ओनर कितने हैं? थर्ड ओनर का। थर्ड ओनर है। इसकी प्राइस की बात करें तो 1,25,000 रुपये प्राइस। 1 लाख 1.25 लाख रुपए के अंदर, मतलब बहुत ही कम प्राइस के अंदर लो बजट वाली गाड़ी फिटेड है। इसमें भी एलपीजी फिटेड है। है। कम प्राइस के अंदर जिस भाई को गाड़ी चाहिए तो वो हुंडई की ईओन ले जा सकता है। फिर यहाँ पर एक अल्टो है, अल्टो 800 है। ये अल्टो 800 है, 17 मॉडल है। 2017 मॉडल है। हाँ, एलेक्स है कि वीएक्स है? ये अलग सही है। एलेक्स है क्या? और किलोमीटर कितनी चल गई है? ये किलोमीटर है लगभग 1 लाख किलोमीटर है। 1 लाख के करीब ये गाड़ी चल चुकी है। और मॉडल कौन सा बताया? 17 मॉडल 2017। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस आई है 2 लाख रुपए है, उसमें भी हो जाएगा सर। 2 लाख रुपए के अंदर आप ये गाड़ी ले जा सकते हैं। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप आते हो तो भाई आपका मान सम्मान बिल्कुल करेंगे। तो एक चीज़ बताइए, आपका थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए। हमारा एड्रेस है डीटी ऑफिस के पास में, फाटक क्रॉस करते ही राइट साइड के अंदर है ट्रू वैल्यू का शोरूम। नवलगढ़ रोड के ऊपर आप जाते हो? नवलगढ़ सिक्कर रोड के ऊपर जाते हो तो। और कितने बजे से कितने बजे तक की सर्विस रहती है इसकी? 9:30 बजे से 6:30 बजे तक है। 9:30। और संडे को बंद रहता है क्या? संडे को बंद रहता है, लास्ट संडे को ओपन रहता है। अच्छा। और इसके अलावा जैसे कि गाड़ियों के अंदर स्टॉक हमेशा रहता है, कितने दिनों से चेंज हो जाता है? स्टॉक आता रहता है, जाता रहता है। मतलब गाड़ी अपने पास आती है, पसंद आ जाती है, सेल हो जाती है। हाँ। किसी भाई की डिमांड हो कि भाई मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या करते हो आप? उस कंडीशन में हम नोट करके रखते हैं। हाँ। जैसे ही वो गाड़ी अवेलेबल होती है उसको फ़ोन करके बुलाते हैं और फिर उसी को वो गाड़ी दिखवाते हैं। अगर उसको पसंद आ जाती है, रेट वगैरह जम जाती है, तो उसी टाइम फाइनल करके, लोन का प्रोसेस है तो लोन का प्रोसेस चालू कर देते हैं। लोन नहीं, केस में चाहिए तो उसी टाइम वो ले जा सकता है, केस जमा करा के पेमेंट करके। अच्छा। इतनी फैसिलिटी। चलो, हाथों हाथ हम गाड़ी छोड़ देते हैं, अपन रखते ही नहीं। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ में आसिफ भाई थे मौजूद, जिन्होंने गाड़ियों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप भी गाड़ी खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर विजिट करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको गाड़ियाँ कैसी लगी और आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी है। क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो भाई भी है ना आपका जवाब ज़रूर देंगे। इसके साथ में आपको जय हिंद, जय भारत।